इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना होंगे, ये बड़ी जानकारी है। चार्टर प्लेन से सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली का दौरा, दिल्ली में रात्रि विश्राम आज रात को कल करेंगे। साथ ही साथ कल आला कमान से उनकी मुलाकात हो सकती है। सीएम अशोक गहलोत सोनिया गांधी से कल मुलाकात करने जा रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सचिन ये जानकारी देंगे कि आखिरकार आज दिन भर लगातार दौरे में मुख्यमंत्री के परिवर्तन किया गया और अब आखिरकार वो घड़ी है जब सीएम अशोक गहलोत राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सचिन, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सीएम अशोक गहलोत कुछ देर पहले सीएमआर से रवाना हो चुके हैं और एयरपोर्ट स्टेट हैंगर वो पहुंच रहे हैं। वहां से विशेष विमान से वो दिल्ली जाएंगे। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से मिलने का कल का समय उनको मिल गया है और वो फाइनली जयपुर से रवाना हो चुके हैं। कुछ देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे उनका काफिला और एयरपोर्ट से विशेष विमान से वो रवाना हो जाएंगे और उसके बाद आज रात को जो विश्राम है वो दिल्ली में करेंगे और दिल्ली में रात्रि विश्राम करने के बाद में कल वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। आज दिन भर मुलाकात उनके समय नहीं मिल पाया था, यही वजह थी कि उनका जो समय है वो लगातार बढ़ता गया और फाइनली अब जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर पहले जो है वो रवाना हुए हैं सीएमआर से। ये जो तस्वीरें आप सामने की देख पा रहे हैं, ये वो रास्ता जहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला निकला है और यहाँ से निकल कर वो अब जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। यहाँ से विशेष विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत का काफिला जो है वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। जयपुर एयरपोर्ट के बाद में सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, और क्या जानकारी मिल रही है सचिन कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लगातार दिल्ली के दौरे को लेकर संशय बरकरार रहा। अब आखिरकार 9 बजे के करीब क्या उन्हें अब आला कमान से मुलाकात को लेकर हरी झंडी मिल गई है, जिस पर भी अब रवाना हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कल का समय तय हो गया है। समय क्या है ये तो भी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये कंफर्म है कि सोनिया गांधी से मिलने का कल सुबह का कल दिन का समय जो है उनको मिल चुका है और यही वजह है कि अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूं। लवली हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से जो है आपके पास लौटूंगा, उससे पहले लवली का रुख कर लेते हैं। लवली वधवा हमारे साथ हैं और स्क्रीन पर प्रकट हो गए हैं। लवली, क्या जानकारी और तस्वीरें दिखाइए कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, क्या सीएम का काफिला यहाँ से गुजर गया है? और देखिए सीएम का जो काफिला है कुछ ही देर के अंदर जो जयपुर का जो स्टेट हैंगर है वहां पर पहुंचने वाला है। दिल्ली से जो स्पेशल प्लेन आया है प्राइवेट एविएशन एजेंसी का, उसमें बैठ करके वो कुछ देर के बाद में यहां से रवाना होने जा रहे हैं। 5 से 7 मिनट का वक्त और बताया जा रहा है करीब करीब। इसी मार्ग से जो है वो सीएम अशोक गहलोत जो है अपने निवास से रवाना होकर के एयरपोर्ट के इस रास्ते से आ रहे हैं और यहाँ पर स्टेट हैंगर पर अलर्ट हो चुका है। जो एडीएम है जयपुर के, जो जिला कलेक्टर के जो वो हैं और तमाम जो एसीपी डीसीपीज हैं और इलाके के जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है सीएम का यह दौरा। सीएम हो सकता है यहाँ पर मीडिया के साथ भी बातचीत करें, क्योंकि कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि मुख्यमंत्री और साथ में सचिन पायलट दोनों ग्रुप्स के बीच में दोनों ही लोग जो हैं वो दिल्ली के अंदर मौजूद रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिन भर जो है उनके निवास पर मंथन का दौर चला है, चिंतन का दौर चला है। जैसे राजनीतिक हालात राजस्थान के अंदर बने हुए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और तमाम और जो लीडर्स हैं उनके साथ में चर्चा की है। विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ भी वो मिले हैं। इसके अलावा वो गवर्नर से भी बातचीत की है। तो तमाम लोगों से बातचीत के बाद में जो निचोड़ निकला है, उस निचोड़ को लेकर के अशोक गहलोत अपने साथ में दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में जब उनकी आलाकमान से मुलाकात होगी, जैसा बताया जा रहा है अभी उनके समय मिल गया है मुलाकात का, इसलिए वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। आज रात्रि को विश्राम जो वो दिल्ली में करेंगे। सुबह उनका जो है आलाकमान से मिलने का कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से लेकर के राजस्थान के जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह की परिस्थितियां पर्यवेक्षक के सामने और जो तमाम लीडर्स यहाँ मौजूद थे उनके सामने विधायकों की बनी, जो विधायक दल की बैठक के अंदर विधायक नहीं गए, उसके बाद जो विवाद पनपा है, जो विवाद बढ़ा है और लगातार सियासी संकट के तौर पर राजस्थान पूरे देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है
कि वो अपने आला कमान को जाकर के पूरा फीडबैक दें, और शायद इसीलिए अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सचिन पायलट पहले से दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली से सियासी तस्वीरें और गर्माहट दे सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजधानी जयपुर से देश की राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ने जा रहे हैं। और दिल्ली में कल का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि काफी राजनीतिक मंथन जो है आज पूरे दिन भर मुख्यमंत्री निवास पर चला। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री महेश जोशी जो कि सचेतक हैं, जिनके पास जिम्मेदारी होती है फ्लोर मैनेजमेंट की, वो इनके साथ में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ में घंटों घंटों मंथन का जो दौर चला है। इसके अलावा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनके साथ में भी उनकी एक बहुत लंबी मंत्रणा जो है वो हुई है। यानी ये तमाम मंत्रणाएं राजनीतिक पंडित जो सोर्सेस हैं वो यही कह रहे हैं कि सियासी हलचल राजस्थान के अंदर और तेज होती हुई नजर आ रही है, और उसी को लेकर के आज दिन भर जो मंथन चिंतन का जो दौर चला है ये किस निचोड़ पर पहुंचता है, इस पर सभी की नजर है। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का जो काफिला है फिलहाल अब से कुछ देर बाद में यहाँ पर पहुंचने जा रहा है। जी थोड़ी तस्वीरें दिखा सके, हालांकि जो है अंधेरा हो गया लवली, लेकिन फिर भी अपने दर्शकों तक हम कोशिश करेंगे कुछ तस्वीरें पहुंचाएं, किस तरह की चहल पहल वहां पर अब स्टेट हैंगर पर तेज हो गई है। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगा इन तस्वीरें दिखाने के साथ साथ कि आज देखिए अब जो है यहाँ पर जो 102 विधायक कहे जा रहे थे उनकी तरफ से आक्रामकता बढ़ती जा रही है लवली। जी इधर, हाँ स्टेबल रखो, उधर स्टेबल रखो, उधर। अब देखिए भले ही देखिए आक्रामकता बढ़ती जा रही हो, मगर अनुशासन के नोटिस देने के बाद में जिस तरह की बयानबाजी राजधानी जयपुर के अंदर तेज हुई है, उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो बयानबाजी है इन बयानवीरों को भारी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया विधायक दल की बैठक को लेकर के, उन्हें नोटिस सर्व हो चुके हैं। अब 10 दिन का इंतजार है, 10 दिन बाद जवाब देना है। तो ऐसे में ये जिन बयानवीरों ने अपने अपने बयानबाजी जो तेज की गई है, जो गर्माहट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में कांग्रेस आला कमान भी फूक फूक करके कदम रख रहा है। हर बात को लेकर के नोटिस किया जा रहा है कि उसके बाद का परिणाम क्या होगा। फिलहाल आपको सबसे पहले न्यूज 18 पर तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री का जो काफिले की जो पायलट व्हीकल्स हैं वो आगे की ओर आपको आती हुई नजर आएगी, और कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। सबसे पहले न्यूज 18 पर आपकी तस्वीरें देख पा रहे हैं, रूट को क्लीन कराया जा रहा है, खाली कराया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री काफिले का सबसे आगे का वाहन जो लवली बिल्कुल बताइए जा रहे हैं। जी आज देखिए बिल्कुल अभी डीसीपी ट्रैफिक जो है वो सबसे आगे के वाहन में इस वक्त मौजूद हैं। डीसीपी ट्रैफिक अपने जो है अपनी इंतजामों के साथ में चल रहे हैं, और उधर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए प्लेन बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार है, अगर तस्वीर हम दिखा पाए तो। और ये देखिए मुख्यमंत्री की पहली तस्वीर जो है वो न्यूज 18 पर सबसे पहले आप देखिए कि सामने आपको नजर आएगा मुख्यमंत्री का काफिला। ये मुख्यमंत्री की जो काफिले की तस्वीरें हैं, अच्छा उसके बाद में आपको नजर आएंगी। ये फिलहाल मुख्यमंत्री के काफिले का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री का होगा, पहला व्हीकल है, और सामने जी बिल्कुल मुख्यमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है हेमंत, जैसा कि आपने जिक्र किया। और जिन लोग 102 विधायकों का जो बयानबाजी जिनकी चल रही है, लेकिन कांग्रेस आला कमान एक ये बताया जा रहा राजनीतिक सोर्सेस के द्वारा कि कांग्रेस आला कमान एक सख्त बिल्कुल मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, हम अपने दर्शकों को बता दें लवली कि ये जो रास्ता हम दिखा रहे हैं सीधा, इस पर थोड़ा सा अंधेरा जरूर है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला चंद मिनटों में चंद पलों में ये देखिए ये गाड़ियां आनी शुरू हो गई है। और ये सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा, जिस पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। आला कमान से मुलाकात क्या होती है, आगे का रुख क्या होता है लवली? देखिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा होने जा रहा है। केरल की यात्रा से दिग्विजय सिंह जो है वो जयपुर दिल्ली पहुंच चुके हैं। केरल के अंदर भी राजस्थान के मसले पर डिस्कशन किया गया, मंत्रणा की गई, केसी वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा गया। ये तमाम घटनाक्रम राजस्थान के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान का जो सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, कौन से ग्रुप को किसकी ताजपोशी होनी है, किसको और ताज मिलेंगे, क्या किसके ताज घटेंगे, ये फिलहाल कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। सब कुछ सियासी इस समर के अंदर जो है वो चर्चाओं का दौर बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का दिल्ली का यह दौरा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर उतनी ही नजर है जितना कि सचिन पायलट के दौरे पर नजर थी। सचिन पायलट भी अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए, उन्हें कोई ना कोई मैसेज रहा होगा तभी वो भी रवाना हुए, और पिछले 2 दिनों से वो दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। आज उनका दूसरा दिन है वापस पहुंचने के बाद में, और ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस का जो चुनाव होने जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, उस चुनाव को लेकर के भी मंथन चिंतन का दौर चलेगा। कांग्रेस के जो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो शशि थरूर हो, ये तमाम लोग भी दिल्ली के अंदर मौजूद रह सकते हैं। और ये सामने जो है अब जो व्हीकल्स आपको नजर आएंगे, इसमें मुख्यमंत्री आपको दिखने जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
गहलोत, जो कि जयपुर से इस वक्त दिल्ली के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं। उनका प्लेन उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार है और ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शक देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सियासी उड़ान कहां पर जाकर के रुकेगी, इसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल ये उड़ान जो है वो दिल्ली जाकर के बिल्कुल रुकेगी। काफिला सीएम का निकलता हुआ सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। लवली, मुख्यमंत्री सीएम ने देखिए सीएम ने हाथ हिला करके अभिवादन किया है मीडिया के कैमरों का, लेकिन वो रुके नहीं हैं। आमतौर पर वो स्टेट हैंगर पर जब भी उनका दौरा होता है तो वो दिल्ली से लौटते समय, और ऐसी आशंका थी कि वो देखिए प्लेन दिख रहा है आपको तैयार है पूरी तरह से, ऐसी आशंका होती है कि वो बातचीत करेंगे, अगर चाहेंगे बात करना तो हम लोग तैयार है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने अभिवादन किया है और ये कहा है, ये मैसेज देने की कोशिश की, एक मुस्कुराहट भरे, हाथ में उनके मोबाइल फोन है, बातचीत वो कर रहे हैं किसी से फोन पर। लेकिन फिलहाल राजस्थान के लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री एक सियासी उड़ान और भरते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली में क्या चिंतन मंथन होगा, इस पर बड़ी सभी लोगों की नजर रहेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री जो है स्टेट हैंगर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर बिल्कुल गेट पीछे का बंद हो गया है, सीएम का काफिला स्टेट हैंगर के भीतर चला गया है और सबसे पहले तस्वीरें लवली हमने ही दिखाई और न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से मुख्यमंत्री गुजरे, मीडिया को हाथ हिला करके अभिवादन करते हुए। एक मैसेज लवली शायद यही दे रहे थे कि थोड़ा रुको जरा, आता हूं वापस से, तमाम तरह की बातचीत होनी है। ये एक मैसेज जरूर हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कल भी तमाम अपने विधायकों से कह रहे थे, मंत्रियों से कह रहे थे कि मैं थासू दूर नहीं हूं। एक बार फिर से वो संदेश यहां पर देते हुए, और बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए लवली, और लगातार अपडेट हम अब लेते रहेंगे। कुछ ही पलों में सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, दिल्ली के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। स्टेट जो हैंगर है वहां से अंदर घुस चुके हैं, एयरपोर्ट के अंदर हैं, और उनका विमान जो है वो चार्टर्ड विमान, स्पेशल विमान है, वो दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री की ये दिल्ली की उड़ान कितनी सक्सेसफुल होगी, लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट इंडिया पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन लगा दिया। इससे पहले पीएफआई के खिलाफ देश भर में एनआईए की छापेमारी हुई और इसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत गायिका लता मंगेशकर को उनकी 93वीं जयंती पर याद करते हुए कहा, मुझे खुशी है आज अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने अदालत से 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। वो फिलहाल आईआरसीटीसी के कथित घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी केस में जमानत पर बाहर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 21वें दिन मलप्पुरम के पांडीकड से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। सतीश पूनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 सितंबर को गुजरात और राजस्थान दौरे की तैयारियों को लेकर उदयपुर आए, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भरतपुर सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में लोग अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पास पहुंचे, जहां ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया गया। केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का अजमेर दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबदीन ने स्वागत किया और कहा कि पिछले लंबे समय से संगठन की गतिविधियां संदिग्ध चल रही थी। चूरू के सादुलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 74 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया। अलवर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर गाड़ियों की फर्जी फोटो डालकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 लाख से ज्यादा की रकम और मोबाइल जब्त किए। अलवर के सोना विहार इलाके में देर रात चोरों ने एक बंद मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने यहां से 4 लाख की नकदी और सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया। टोंक में बरौनी पुलिस और डीएसटी टीम ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान जेबाडिया गांव के देवनारायण मंदिर से 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यापारियों पर पत्थरों से हमला कर घायल करने के मामले में फरार चल रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ के गणेशपुरा गांव के खेत में 12 फीट लंबा अजगर घुस गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। अजमेर जिले के नया गांव प्रतापपुरा गांव में मवेशी चरा रहे 4 मासूम बच्चों की नाली में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी बच्चों के शवों को बाहर निकाला। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से चोरी की 12 बाइक बरामद की। सीकर में एक युवती की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में मंडी में व्यापारी पर चाकू और सरियों से हमला करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के किशोरपुरा इलाके में बदमाशों ने तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और स्पीच। सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई। पायलट पर प्रसादी लाल मीणा ने बड़ा हमला बोला है। चिकित्सा मंत्री राजस्थान के प्रसादी लाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर के बड़ा हमला बोला है। कहा जो बीजेपी की गोद में बैठा हो वो सीएम पद पर मंजूर नहीं है। ये भी आरोप लगाए हैं कि वे अमित शाह से मिले हुए थे, अमित शाह के घर पर रुके हुए थे। इस तरह के आरोप लगाते हुए भी प्रसादी लाल मीणा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ पायलट सीएम बने तो पंजाब जैसे हालात होंगे। हम 1 साल पहले चुनाव लड़ने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन सीएम पद पर सचिन पायलट मंजूर नहीं है। ये प्रसादी लाल मीणा का कहना है। क्या कुछ कहा है वो आप सुन लीजिए। जी गोद में जा बैठी, अमित शाह के ऑफिस में जा बैठी, अमित शाह के घर रहे, हरियाणा पुलिस का जिनके पैरा रहा उनको सीएम बना देंगे। राजस्थान की जनता हमको छोड़ेगी, फिर बाकी हम जीत के आ जाएंगे दोबारा। कोई नहीं जीतेगा, पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे यहाँ। तो अमित शाह के आदमी को बनाना हो गया। तो अमित शाह जिसकी पैरवी कर रहा है बीजेपी। सतीश पूनिया का स्टेटमेंट है कि सचिन पायलट के लिए अब भी हमारे दरवाजे खुले। क्या है व्हाट इज दिस? क्या है क्या नाटक है देश में? तो जिन्होंने कांग्रेस को सरकार गिराने की कोशिश की उनको हम पसंद नहीं करते। बजाय तो अच्छा हम इस्तीफा देके 1 साल बाद चुनाव लड़ेंगे, 1 साल पहले चुनाव लड़ देंगे, उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा 1 साल बाद में चुनाव होगा, उसके लिए आज भी हम इस्तीफा मंजूर करा के चुनाव लड़ने को तैयार। जिन लोगों ने बीजेपी के साथ एमपी में सरकार गिराई वही लोग हैं। मैं कोई सीएम की रेस में नहीं हूँ। मेरे पास जो जिम्मेदारी है हाईकमान ने अशोक जी दी वो बहुत है। मैं उससे गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और